A very warm welcome to all the future company secretaries. This is CS Mohit Shah. I hope you all are doing well and keeping safe at the same time. First of all, congratulations. आप लोग CS एग्जीक्यूटिव में आ गए हैं, पर CS एग्जीक्यूटिव में आने के बाद आपको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला, चाहे वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में बात करें, प्री टेस्ट के बारे में बात करें, इंटर्नशिप के बारे में बात करें, या फिर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में कौन सा एग्जाम दें उसके बारे में बात करें। इनमें से कई चीज़ों को लेकर अभी भी आप कंफ्यूज हैं और कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि सर करना क्या है एंड कैसे होगा। तो इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग वन सच टॉपिक जिसका नाम है वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो आपको CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करने के बाद करना होता है। तो इस वीडियो अपडेट को एकदम गौर से देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, और इस वीडियो अपडेट को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस चीज को लेकर क्लैरिटी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो अपडेट। सबसे पहली बात ये आती है कि सर इस वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में करवाया क्या जाएगा। तो यहाँ पे एकेडमिक्स की कोई बात नहीं होगी। पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में वो चीज पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप बोल सकते हैं ये इंडक्शन प्रोग्राम होगा, जहां पर आपको ICSI के बारे में बताया जाएगा, वेबसाइट के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा, स्मैश पोर्टल के बारे में बताएंगे, फ्यूचर ऑफ CS के बारे में बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि CS अच्छा कैसे बना जाए। यानी ओवरऑल ICSI और CS का पूरा अपडेट एंड इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा ताकि आने वाली टाइम में आप आराम से खुद भी इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर पाएं। अगला सवाल, सर इज इट कंपल्सरी टू अटेंड। जिन लोगों ने सुना कि एकेडमिक्स का नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उनको ये लग रहा होगा कि तब करके क्या फायदा, करेंगे ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप करने वाले हैं, इसको नहीं करना। ये जो वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये कंपलसरी है। सो अगर आपको किसी ने बोला है मत करो ऐसे ही हो जाएगा, तो वो गलत है। ये करना जरूर पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप बैठ नहीं पाएंगे, यानी एग्जाम फॉर्म आप नहीं भर सकते अगर आपने ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। तो क्या सर इसमें कब तक करना पड़ेगा एंड इसकी और डिटेलिंग बताइए ना। तो लीजिए जान लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि नॉर्म्स के हिसाब से जैसा ICSI ने बताया है, विद इन 15 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स 15 दिन के अंदर नहीं कर पाते। तो सर क्या कोई दिक्कत वाली बात है? डेफिनेटली नॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एग्जाम फॉर्म का डेट आने के पहले इसको जरूर कर लेना, अदरवाइज एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सो 15 दिन के अंदर आप नहीं भी कर पाते, कोई बात नहीं है, आप एग्जाम फॉर्म भरने के पहले इसे जरूर कंप्लीट कर लें, अदरवाइज एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। पर अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें सर आपकी क्या राय है, तो मैं बोलूंगा विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन कर लो। नंबर 1 नॉर्म्स का अप्लाई हो जाएगा। नंबर 2 ये 15 दिन के अंदर ना प्रेशर कम रहता है, क्योंकि किताबें नहीं आई हुई होती, ट्यूशन फुल फ्लेजेड स्टार्ट नहीं हुआ होता, तो आराम से आप एक दिन डिवोट करके कर लेंगे। बिकॉज एक बार आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एग्जीक्यूटिव की, तब आपको टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और पॉसिबल भी नहीं हो पाता। सो अगर आपका फ्रेंड बोल रहा है बाद में करेंगे, अभी बहुत टाइम है, तो आपको अगर मौका मिले तो आप कर लीजिए, कहीं आपका फ्रेंड भी फंस जाएगा और आप भी। और ऐसा पास्ट में भी देखा गया है कि बच्चों ने इसको अवॉइड किया और जब एग्जाम का टाइम आया तब हड़बड़ी में, लैक ऑफ टाइम के कारण वो लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए। तो मेहनत करके क्या फायदा हुआ जब एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली ये कंपलसरी है और इसे टाइम पे करना जरूरी होगा। सर इसके लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा क्या वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए? डेफिनेटली नॉट, इसके लिए अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको। आपने जब एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उसी में इसकी फीस ले ली गई होगी, तो सेपरेट पेमेंट इसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही इसका पेमेंट ले लिया गया है। अगला सवाल, सर इसको अटेंड कैसे करना है, ये तो पहले हमको बताइए। नंबर 1 आप फिजिकली प्रेजेंट होकर अटेंड कर सकते हैं, जो वेन्यू इंस्टीट्यूट बताएगा। डेफिनेटली यस, कलकत्ता वाले को मुंबई नहीं जाना, मुंबई वाले को दिल्ली नहीं जाना। सिंपल बात है, आप जिस रीजन को बिलोंग करते हैं, लाइक मैं ईस्टर्न इंडिया को बिलोंग करता हूं, राइट, तो ईस्टर्न इंडिया के वेरियस स्टडी सेंटर्स, चैप्टर्स या फिर जो मेन सेंटर है वहां पे ये कंडक्ट किया जाता है।
आप वहां जाकर इसको फिजिकली प्रेजेंट होकर कर सकते हैं। अब दूसरे स्टूडेंट्स कहेंगे सर मेरा ऑफिस है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर से बहुत दूर है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो क्या फिजिकली हम अटेंड नहीं करें तो दिक्कत है क्या? दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। आपके पास ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, यानी आप फिजिकल होकर भी प्रेजेंट हो सकते हैं वहां पे, या फिर ऑनलाइन के थ्रू भी आप इस वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यानी स्टूडेंट्स के पास दोनों ऑप्शंस हैं। अब सवाल दूसरा आता है कि सर इसका इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, हमको तो पता नहीं, जरा वो तो बताइए। तो आइए देखते हैं। इसका इंफॉर्मेशन नंबर 1, अगर आप फिजिकली जाकर अटेंड करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपने जोन में करना पड़ेगा, अपने रीजन में करना पड़ेगा। तो आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाइए, अपने रेस्पेक्टिव रीजन के पोर्टल को विजिट करिए, वहां पे आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा रिगार्डिंग वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। यानी अगर आप ईस्टर्न इंडिया को बिलोंग करते हैं, आपको icsi.edu पे जाना है, वहां पे EIRC के पोर्टल को विजिट करना है, वहां पे अपडेट्स में आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। या फिर आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यूज किया है, यानी जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था CS एग्जीक्यूटिव में, आपने एक ईमेल आईडी दी होगी, उस ईमेल आईडी पे टाइम पे इंस्टीट्यूट मेल भेजता है रिगार्डिंग वेरियस इंफॉर्मेशन, जिसमें से एक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में। सो अगर आपको फिजिकली अटेंड करना है तो ईमेल आता है, एज वेल एज आप खुद भी वेबसाइट में जाकर खुद को अपडेट कर सकते हैं। नंबर 2, रिगार्डिंग सर ऑनलाइन वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे ई लर्निंग पोर्टल पे इसका लिंक 12 महीना अवेलेबल रहता है। यानी अगर आपको ऑनलाइन करना है, फिजिकली जाकर करना पॉसिबल नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पर यहां पे मैं 2 बातें बताना चाहूंगा, एक फिजिकल के केस में और एक ऑनलाइन के केस में। फिजिकल केस में आपको बता दूं कि कितनी बार आपको मेल्स आते रहेंगे वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में, भले ही आपने अटेंड कर लिया हो। तो उस केस में पैनिक ना करें कि बार बार मुझे मेल क्यों आ रहा है, क्योंकि उस मेल में लिखा हुआ रहता है इफ ऑलरेडी अटेंडेड यू कैन इग्नोर। सो पैनिक मोड में ना चले आए कि मेरे को बार बार मेल क्यों आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्टीट्यूट ने अपडेट नहीं किया है या फिर कोई गलती हो गई है मेरे से। तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन या फिर फिजिकली प्रेजेंट होकर कर लिया है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका काम हो गया है। अब अगर दूसरी बात करें रिगार्डिंग ऑनलाइन के बारे में, 12 महीना लिंक तो अवेलेबल रहता ही है, पर कभी कभी इस लिंक को वेबसाइट से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो कितनी बार लोगों को ई लर्निंग पोर्टल में ऑनलाइन अटेंड करने के लिए ये लिंक नहीं मिलेगा। तो उसमें पैनिक करने का रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ दिन वेट करिए लिंक के आने का। अगर आपके पास समय नहीं है तो इंस्टीट्यूट की हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि सर ये वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होगा, मुझे करना है। तो ये हो गया हमारा 2 इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे मेन सवाल, सर इतना कुछ तो आपने बता दिया और ये भी बताया ये कंपलसरी है, तो क्या सर इसको अटेंड करने के बाद जो ज्ञान हमको वो देंगे उसके ऊपर टेस्ट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। अभी तक इंस्टीट्यूट ने इस वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सर्टिफिकेट देने के लिए किसी भी तरह के टेस्ट के बारे में नहीं बोला है। यू जस्ट नीड टू अटेंड, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सर क्या करना पड़ेगा प्रोग्राम हो जाने के बाद? कुछ नहीं, विद इन 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर में इंस्टीट्यूट अपने ऑनलाइन पोर्टल में आपके उस स्टेटस को अपडेट कर देगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिटेल में जाना फ्रॉम माइनर टू मेजर रिगार्डिंग वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में। हम लोग और भी वीडियोस लेके आएंगे जहां पर हम लोग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ CS फ्रेटर्निटी, डोमेन, करिकुलम और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो एक स्टूडेंट को दिक्कत देती हैं या कंफ्यूज करती हैं। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।